गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फेसबुक की अधूरी मोहब्बत जो कैसे पूरी हो गई, सादे तक पहुंची। यह कहानी आपका दिल छू लेगी। यह कहानी है एक अमन की। अमन एक छोटी से शहर में रहता था। साधारण सा सिंपल लड़का था। साधारण सी जिंदगी थी, मगर सपने बहुत बड़े थे। सुबह कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी और रात होते ही वही बिछौना और मोबाइल और वही फेसबुक वाली दुनिया। उस रात भी अमन अपने बिस्तर पर लेटा था, मोबाइल चला रहा था। स्क्रॉल करते करते वह अपने दोस्त रवि की प्रोफाइल में पहुंचा। रवि की एक फोटो में एक लड़की खड़ी थी। खुले बाल थे, हल्की सी मुस्कान थी और चमकती हुई आंखें, जैसे पहली ही नजर में दिल छू लिया हो। अमन की उंगलियां वहीं रुक गई। उसने लड़की का नाम देखा, प्रिया शर्मा। उसने प्रोफाइल खोली, एक एक कर सारी तस्वीरें देखने लगा। कभी कॉलेज की, कभी किसी कैफे की और कभी जन्मदिन पर केक काटते हुए। हर तस्वीर में प्रिया की आंखों में कोई अलग सी मासूमियत नजर आ रही थी, जैसे कोई भूला बिसरा ख्वाब। मन ही मन अमन को हंसी भी आ गई। मैं इसे मैसेज करूं, कहीं देखा और अनदेखा कर दिया तो। मगर दिल ने कहा, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। उसने धीरे से मैसेंजर खोला, लिखने लगा, हाय प्रिया। फिर रुका, लगा ये तो बड़ा सीधा है, और फिर मिटा दिया। फिर लिखा, हाय प्रिया, रवि का दोस्त हूँ, कैसे हो। उसने उंगली सेंड पर दबाई। एक पल तो दिल जोर से धड़का। फिर उसने गहरी सांस ली और फिर भेज दिया। संदेश चला गया, पर बस इंतजार था। अमन ने मोबाइल तकिए के पास रख दिया, मगर हर मिनट में उठाकर देखता कि कहीं सीन तो नहीं हुआ। आधी रात हो गई, प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन की आंखें भी अब भारी होने लगी थी, मगर दिल को चैन नहीं था। रात के 3 बजने वाले थे। मोबाइल उसकी मुट्ठी में था। आखिरकार नींद ने उसे हरा दिया। लेकिन अगली सुबह जैसे ही अमन की आंखें खुली, मोबाइल की घंटी पर पड़ी। उसने सबसे पहले आंखों को मसलते हुए फोन देखा। दिल में वही उम्मीद थी कि शायद प्रिया ने कोई जवाब दिया हो, मगर स्क्रीन पर वही पुराना संदेश, ना कोई सीन और ना ही कोई जवाब। अमन का मन बुझ गया। वो कॉलेज के लिए तैयार तो हुआ, पर मन वहीं अटका था। क्या प्रिया ने देख भी लिया होगा, कहीं अनदेखा तो नहीं कर दिया। कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और अमन की आंखें बार बार स्क्रीन पर टिक जाती। दोस्त हंसते, क्या बात है अमन, बड़ा बिजी है आजकल। अमन बस मुस्कुरा देता कि किसी को कुछ बताता भी तो क्या। शाम होते होते अमन ने ठान लिया था कि अब मैसेज के बारे में नहीं सोचेगा। उसने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दिया और लाइब्रेरी में पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करने लगा। पर दिल कहाँ मानने वाला था। हर थोड़ी देर में किताब नजर से हट जाती। जेब से मोबाइल बाहर निकल आता और स्क्रीन चमकती, मगर प्रिया का कोई नाम नहीं था। रात को घर लौटा तो माँ ने खाना बनाया। अमन ने धीरे धीरे खाया। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो। अमन ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं माँ, बस पढ़ाई का प्रेशर है। रात को 11 बज गए। अमन ने फिर से मोबाइल उठाया, एक उम्मीद के साथ, और इस बार स्क्रीन देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि प्रिया ने संदेश पढ़ लिया था। अमन की आंखों में चमक थी। अब जवाब का इंतजार था। उसने पूरा मोबाइल अपनी छाती से लगा लिया और जैसे कोई ख्वाब अपने सीने में छुपा लिया हो। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट और फिर आधा घंटा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अमन को लगा शायद जवाब नहीं आएगा, लेकिन तभी रात के ठीक 12 बजे मोबाइल पर एक बीप हुई। प्रिया का स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा था, हाय कैसे हो। बस उस लाइन ने अमन के दिल को जैसे आसमान पर पहुंचा दिया। उसने
कांपते हाथों से जवाब लिखा, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। प्रिया ने फिर लिखा, मैं भी ठीक हूँ, रवि को कैसे जानते हो। अमन अब मुस्कुरा रहा था। कमरे में कोई नहीं था, पर उसे लग रहा था जैसे पूरा कमरा खिलखिला रहा हो। उसने पूरा दिल लगाकर टाइप करना शुरू किया। पहली बार किसी अनजान से दिल की बात कहने में जो झिझक थी, वो अब गायब हो चुकी थी। अब अमन की आंखों में नींद का नॉमिनेशन तक नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। घर के सब लोग सो चुके थे, पर अमन की उंगलियां मोबाइल पर तेजी से भाग रही थी। प्रिया ने पूछा, रवि से कब मिले थे तुम। अमन ने टाइप किया, कॉलेज में पहले सेमेस्टर में दोस्त बना था और फिर पक्के दोस्त बन गए। प्रिया ने तुरंत रिप्लाई किया, अच्छा, रवि तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर खुश होगा। अमन को हंसी आ गई। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ, वैसे तुम कहाँ की हो। प्रिया बोली, मैं मिर्जापुर से हूँ, तुम। अमन लिखता है, मैं अलीगढ़ से हूँ, छोटा शहर है लेकिन दिल बड़ा है। प्रिया लिखी, हाँ हाँ, अच्छा डायलॉग है। इस छोटे से मजाक में दोनों के बीच थोड़ी हिचक टूट गई। अमन को अब लगने लगा था कि बातें अब रुकेंगी नहीं। प्रिया ने लिखा, वैसे तुम इतनी रात तक क्यों जग रहे हो। अमन ने थोड़ी शरारत से लिखा, किसी खास का इंतजार कर रहा था। प्रिया ने कहा, ओह कौन खास। अमन ने कहा, तुम ही तो, अब आ गई हो तो रात लंबी होगी। प्रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमन को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, मगर 2 मिनट बाद प्रिया का संदेश आया, पागल हो क्या। और उसके बाद एक हंसता हुआ इमोजी था। अमन के चेहरे पर जैसे मुस्कान खिल गई थी। फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। कॉलेज की बातें, दोस्तों की बातें, प्रिया के कुत्ते ब्रोनो की बातें। कभी कभी दोनों हंसते और कभी कभी चुप हो जाते। अमन ने लिखा, कभी जयपुर आने का मौका मिलेगा तो मिलोगी। प्रिया ने जवाब दिया, पहले अच्छे दोस्त तो बन जाओ, फिर देखेंगे, इतनी जल्दी नहीं। अमन ने दिल ही दिल में सोचा, यही तो बात पसंद आई लड़की की, सीधी सच्ची और थोड़ी सी नक्सड़ी भी। रात के 3 बजने वाले थे। अमन की आंखों में अब तक नींद का नामो निशान नहीं था। प्रिया ने लिखा, अब सो जाओ, सुबह मेरी क्लास है। अमन लिखा, तुम्हारी कहने तो मानना ही पड़ेगा, गुड नाइट प्रिया। प्रिया ने भी लिखा, गुड नाइट अमन। अमन ने फोन धीरे से रखा, मगर मन में मुस्कुराहट थी जो किसी अलार्म की तरह नहीं, अब उसकी आंखों में बसी रहने वाली थी। अगली सुबह अमन की आंख जल्दी खुल गई। रात को सिर्फ 3 घंटे ही सोया था, मगर अब उसे थकान नहीं लग रही थी। उसकी पलकों का अब भी प्रिया की मुस्कान तैर रही थी। मोबाइल उठाया, देखा प्रिया का कोई नया मैसेज नहीं, मगर अमन को कोई शिकायत नहीं थी। वो अब खुश था कि कम से कम उससे बातें शुरू हो गई। कॉलेज में भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। दोस्त रवि ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों भाई, किसके ख्यालों में खोया है, फिर से कोई नई लाइन। अमन बस मुस्कुराया, किसी को क्या बताता कि जिस लड़की को वो कल तक जानता भी नहीं था, अब उसे ही इतनी अपनी सी लगने लगी है। दिन भर क्लास के बीच बीच में अमन की उंगलियां बार बार मोबाइल पर जाती, मगर खुद को रोक लेता। उसे पता था कि प्रिया दिन में क्लासेस में बिजी रहती होगी, बेवजह परेशान नहीं करना। शाम को लाइब्रेरी में भी बैठा था कि मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर प्रिया का नाम चमक उठा। दिल जोरों से धड़क रहा था। कैसे हो? बस अमन की किताब एक तरफ और दिल दूसरी तरफ। उसने झट से जवाब दिया, अब अच्छा हूँ, तुमने याद किया तो अच्छा लग रहा है। प्रिया ने लिखा, कल बातें बहुत मजेदार थी। अमन बोला, हाँ, मेरे लिए तो जैसे पूरी रात सपनों जैसी थी। प्रिया बोली, पागल कहेंगे, लड़के भी ना। अमन को लगा प्रिया मुस्कुरा रही होगी। उसने भी हंसते हुए लिखा, अच्छा सुनो, तुमसे कुछ पूछना था। प्रिया बोली, क्या? अमन बोला,
क्या मैं तुम्हें रोज मैसेज कर सकता हूँ? थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अमन की उंगलियां ठिठक गई। दिल में थोड़ी घबराहट थी कि कहीं प्रिया को बुरा तो नहीं लगा। लेकिन फिर प्रिया का मैसेज आया, हाँ, अगर पढ़ाई के बीच डिस्टर्ब नहीं करोगे तो हाँ कर सकते हो। अमन ने फौरन लिखा, पक्का। फिर प्रिया ने एक प्यारी सी स्माइल भेजी और अमन को लगा जैसे उसके दिल ने एक और नई उड़ान भर ली। उस दिन अमन की किताब तो हाथ में पकड़ी थी, पर पन्ने कब के सोने थे। उसने दिमाग में सिर्फ प्रिया का नाम छाया था। अब अमन और प्रिया के बीच हर दिन बातें होने लगी, कभी लंबी कभी छोटी, मगर हर दिन कुछ ना कुछ। अब अमन सुबह उठते ही सबसे पहले प्रिया का गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता था। अगर नहीं होता तो खुद भेज देता था। प्रिया भी अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। वो अपनी पढ़ाई की बातें बताती, कॉलेज के दोस्तों के मजेदार किस्से सुनाती और कभी कभी ब्रूनो की शरारतों की तस्वीर भेज देती। छोटा सा कुत्ता मगर प्रिया के लिए बहुत बड़ा सहारा था। एक दिन प्रिया ने अमन को एक पुरानी तस्वीर भेजी स्कूल के टाइम की। अमन ने देखा वही मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और 2 चोटियां। अमन ने हंसते हुए लिखा, इतनी क्यूट, तब भी इतनी ही पगली लगती थी क्या? प्रिया ने पलट कर जवाब दिया, क्या पगली मैं और तुम? सारा अक्ल तुम में ही भरा है क्या? अमन ने कहा, अरे माफ कर दो महारानी, आप तो बस क्यूट थी और अब भी हूँ। प्रिया बोली, अब तो। अमन ने टाइप किया, अब तो क्या? और वहीं रुक गया। उंगलियां स्क्रीन पर थी मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या बोले, क्या ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? प्रिया का तुरंत रिप्लाई आया, अब तो बोलो भी। अमन मुस्कुरा दिया खुद से, फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और लिखा, अब तो दिल चुराने वाली बन गई हो। प्रिया ने 2 मिनट तक कुछ नहीं लिखा। अमन ने सोचा कहीं मजाक बुरा तो नहीं लग गया। तभी प्रिया का जवाब आया, वाह सायरा नंदास, लगता है लड़की पटाने में एक्सपर्ट हो। साथ में एक हंसता हुआ इमोजी भी था। अमन ने राहत की सांस ली, नहीं जी, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। प्रिया बोली, ओह, और पहले ही बार में इतना सीधा वार? अमन बोला, तुम्हारे सामने तो सीधा ही रहना पड़ेगा, वैसे भी तुम बड़ी तेज लगती हो। प्रिया बोली, हाँ हाँ मैं तो तेज हूँ, कभी मिलोगे तो पता चलेगा असल में कितनी सीधी हूँ। अमन के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान थी, वही हल्की सी मीठी मीठी उम्मीदें। उसने लिखा, सच में? तो फिर कब मिल रही हो? प्रिया बोली, अभी तो मैं जयपुर में हूँ, क्लास, घर, ब्रूनो और बस। देखो कभी वक्त मिला तो सोचेंगे। अमन ने दिल में कहा, ये लड़की तो सच में अलग है, धीरे धीरे ही सही पर अपनी सी लगने लगी है। रात के 12 बजने वाले थे। प्रिया ने लिखा, अच्छा अब सो जाओ, कल मेरी प्रैक्टिकल क्लास है। अमन बोला, तुम्हारे कहने पर ही सोता हूँ, गुड नाइट। प्रिया बोली, गुड नाइट। अमन ने फोन को सीने से लगाया। उसे पता था ये कोई आम दोस्ती नहीं थी, ये अलग था, कुछ धीरे धीरे अपना बनता जा रहा था। अब अमन और प्रिया की चैट रोज आदत बन गई थी। सुबह की गुड मॉर्निंग, रात की गुड नाइट। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब दोनों बात ना करो। अमन को अब भी उसकी आवाज सुननी थी, पर वो सीधे कैसे कहता, दिल में हिचक थी। एक शाम अमन ने बातों ही बातों में पूछ लिया, वैसे तुम फोन पर बात नहीं करती? प्रिया ने तुरंत लिखा, करती हूँ लेकिन बहुत कम, मम्मी को अच्छा नहीं लगता ना देर तक फोन रात बात करो। अमन ने धीरे से लिखा, तो क्या कभी मुझसे भी सुनने का मौका मिलेगा? प्रिया कुछ पल चुप रही। टाइपिंग फिर गया, फिर दोबारा टाइपिंग। अमन की धड़कनें बढ़ रही थी। फिर प्रिया ने लिखा, अभी तो नहीं, पर कभी सही वक्त आएगा तो बात करेंगे, पक्का। अमन मुस्कुरा दिया, ठीक है, तुम्हारे वादे पर भरोसा है। प्रिया बोली, वैसे तुम बहुत अच्छी बात करते हो, कभी कभी लगता ही नहीं कि तुम फेसबुक पर हो।
अमन ने लिखा, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से जानता हूँ, बस नाम नया है और रिश्ता पुराना। प्रिया बोली, वाह, शायरी फिर से शायराना बनोगे क्या? अमन ने लिखा, वाह, शायरी फिर से शायराना बनोगे क्या? दोनों हंसते रहे। उस हंसी में अब हल्की सी उम्मीद थी कि दोस्ती शायद कुछ और बन जाए। उस रात अमन ने पहली बार प्रिया के लिए अपनी नोटबुक में एक शेर लिखा, तेरी मुस्कान मेरी सुबह, तेरी बातें मेरी शाम, फेसबुक से शुरू हुआ अब तेरा नाम मेरा ख्वाब। उसने वो शेर प्रिया को भेजा नहीं, बस मोबाइल स्क्रीन लॉक पर लगा दिया, जैसे हर फोन खोलने पर उसका दिल और करीब हो जाए। अमन ने जब प्रिया को फेसबुक पर देखा था तो उसे पता भी नहीं था कि एक हाय से शुरू हुआ चैट कितनी दूर तक जाएगा। रोज रोज की बातें, छोटी छोटी शरारतें, मजाक, गुस्सा, सब कुछ इतना सा लगने लगा था। धीरे धीरे चैट से कॉल तक बात होने लगी। एक रात प्रिया ने खुद अमन को कॉल किया। अमन को यकीन नहीं हुआ तो कांपते हुए हाथों से मोबाइल कान पर लगाया, बस उसकी आवाज सुनता रहा। हेलो, प्रिया की आवाज धीमी थी। हेलो प्रिया, अमन के होठों पर हंसी थी। तुम बहुत बातूनी हो, प्रिया ने हंसकर कहा। तुम सुनोगी तो मैं बोलता रहूंगा, अमन ने जवाब दिया। पहली कॉल आधे घंटे की थी, मगर उसे आधे घंटे में दोनों के दिल का बहुत कुछ खोल दिया। अब चैट से ज्यादा इंतजार कॉल का होने लगा। प्रिया की हंसी अमन के दिल में बसने लगी थी। धीरे धीरे रिश्तों ने नाम लेना शुरू किया, दोस्ती से बढ़कर कुछ। एक दिन अमन ने पूछ लिया, प्रिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया चुप हो गई। उसने सीधा हाँ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, पहले खुद को साबित करो, मेरे घर वालों को कैसे मनाओगे? हम दोनों का शहर अलग है, घर वाले पुराने ख्यालों के हैं। अमन ने मुस्कुरा कर कहा, पक्का, देख लेना, मैं हार नहीं मानूंगा। 6 महीने बाद अमन ने अपने दोस्तों से पैसे जोड़कर जयपुर जाने का प्लान बनाया। प्रिया को पहले से बताया, मैं जयपुर आ रहा हूँ, एक बार मिलोगी? प्रिया बहुत डरी हुई थी, पर दिल ने कहा, एक बार देख लूं, फेसबुक के उस लड़के को सच में महसूस कर लूं। रेलवे स्टेशन पर दोनों मिले। अमन ने दूर से देखा, वही प्रिया, खुली जुल्फे, वही आंखों में चमक। प्रिया ने अमन को देखा, दोनों की आंखों में एक पल को 1000 बातें थीं। दोनों एक कैफे में बैठे, बिना किसी शोर के, सिर्फ चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। पहली बार वो दोस्ती असलियत में सांस ले रही थी। मुलाकात के बाद दूरियां फिर बढ़ने लगी थी। प्रिया के घर वाले पुराने ख्यालों के थे। लड़की की फेसबुक फ्रेंड से शादी, ये सोचकर कि उन्होंने मना कर दिया। कई बार प्रिया रोई, कॉल पर अमन को बोला, हम भूल जाते हैं अमन, ये मुमकिन नहीं है। पर अमन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने घर वालों को धीरे धीरे मनाया, फिर दोस्तों को लेकर प्रिया के शहर पहुंचा। उसके परिवार से मिला, उनके सामने झुककर बोला, मैं आप लोगों की बेटी को खुश रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। काफी बहस हुई, बहुत नाराजगी झेली, मगर प्रिया के आंसुओं ने उसके माँ बाप का दिल पिघला दिया। आखिरकार 5 साल की दोस्ती, जो एक हाय से शुरू हुई थी, वो आज 7 फेरों तक पहुंच गई। अमन और प्रिया ने पूरे रीति रिवाज से शादी की। शादी के मंडप में दोनों के चेहरों पर वही मुस्कान थी जो पहली बार चैट बॉक्स में हुई थी। दोनों ने अपनी शादी में वही फोटो खिंचवाई जो पहली बार फेसबुक पर देखी थी, और उस तस्वीर के नीचे अमन ने लिखा, एक हाय से शुरू हुई कहानी आज मेरी जिंदगी है। अमन और प्रिया की कहानी आज भी वही सीख देती है, अगर इरादे सच्चे हो, भरोसा मजबूत हो, तो प्यार फेसबुक से शादी तक जरूर पहुंच सकता है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए प्यार भरी कहानी हमारे चैनल प्रेम लोक पर।